हेलो व्यूवर्स। हम पढ़ रहे हैं बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे बटन्स के बारे में। बूटस्ट्रैप क्या करता है, अलग अलग स्टाइल का जो बटन प्रोवाइड करता है, बना बनाया इसका स्टाइल होता है बूटस्ट्रैप में। तो बटन बनाने के लिए आपको सबसे पहले बटन लिख टाइप करना पड़ेगा, बटन बटन क्लोज, इसका नाम दे देते हैं बटन टाइप बटन। इसको ब्राउज़र में ओपन करके आप देखते हैं। यहाँ पर देखिए सिंपल सा HTML का बटन है, लेकिन आपको बूटस्ट्रैप का बटन लगाने के लिए, बूटस्ट्रैप का बटन बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्लास लगाना पड़ेगा BTN। तो BTN में देखिए ये यहाँ पर आपको चेंज होगा स्टाइल। ये सिंपल सा बूटस्ट्रैप का बटन है। यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद जो है ना सिंपल सा HTML का बटन है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए ये यहाँ पर स्टाइल चेंज होगा। ये क्या हुआ, बूटस्ट्रैप का बटन हुआ। ये देखिए ये क्लास हम हटा देते हैं तो ये सिंपल सा यहाँ पर देखिए ये सिंपल सा क्या है, HTML का बटन है। जैसे ही हमने क्लास लगाया BTN का, यानी कि ये जो है बूटस्ट्रैप का क्लास है, तो यहाँ पर देखिएगा स्टाइल चेंज हो जाएगा। ये हो गया बेसिक बूटस्ट्रैप का बटन। लेकिन इसमें भी आप अलग अलग स्टाइल का बटन बना सकते हैं। मैंने 7 प्रकार का बटन आपको बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है। बटन डिफ़ॉल्ट, बटन प्राइमरी, बटन सक्सेस, बटन इन्फो, बटन वार्निंग, बटन डेंजर, बटन लिंक, डेंजर एंड लिंक। तो ये 7 प्रकार का बूटस्ट्रैप का बटन है। इसमें सब जो भी स्टाइल लगाएंगे क्लास में, वो जो है आपका स्टाइल का बटन बनकर तैयार हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि हमको डिफ़ॉल्ट बटन स्टाइल का बटन बनाना है, तो हमें क्लास लगा देना है BTN डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर हम क्लास जो है लगाया वो है ही, इसी में हमने सिर्फ BTN डिफ़ॉल्ट करते हैं। इसे ब्राउज़र में रिफ्रेश करते हैं। देखिए डिफ़ॉल्ट स्टाइल का बटन हो गया। उसी तरह से और भी हम बटन बना लेते हैं। यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं हम, क्या, कौन सा बटन, डिफ़ॉल्ट। दूसरा कौन सा स्टाइल है, प्राइमरी है, सक्सेस है। तो प्राइमरी एंड सक्सेस के लिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी यहाँ नाम दे देते हैं। यहाँ पर सिंपल सा डिफ़ॉल्ट की जगह पर आपको प्राइमरी टाइप कर देना है, प्राइमरी। यहाँ पर देखिए एक और बटन बन गया प्राइमरी स्टाइल का। इसी की तरह और भी बटन हम 7 स्टाइल का बटन आपको बना करके दिखा देते हैं। कितना हो गया, 2 2 4 5 हो गया, 2 बटन और। हाँ, तो प्राइमरी के बाद हो गया, प्राइमरी के बाद हो गया आपको क्या हो गया, सक्सेस हो गया, इन्फो हो गया। तो इसको हम कर देते हैं सक्सेस। यहाँ पर हम नाम चेंज कर देते हैं क्लास में सक्सेस। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा इन्फो। हम क्लास में भी चेंज कर देते हैं इसका क्लास भी, इन्फो। उसके बाद बटन हो गया वार्निंग का हो गया। और क्लास में हम चेंज कर देते हैं वार्निंग, BTN वार्निंग। और उसके बाद यहाँ पर हो गया डेंजर और लिंक। यहाँ पर आप रिफ्रेश करने के बाद देखिए 7 स्टाइल का बटन यहाँ पर आ चुका है। देखिए डिफ़ॉल्ट का स्टाइल का ऐसा होता है, प्राइमरी का स्टाइल है, सक्सेस का स्टाइल है, इन्फो का स्टाइल है, वार्निंग का स्टाइल है, डेंजर का स्टाइल और लिंक का स्टाइल है। ये लिंक का स्टाइल जो है लिंक की तरह ही है। तो इस तरह से आप जो है 7 स्टाइल का बटन इसमें बनाया है बूटस्ट्रैप में। आप 7 प्रकार का स्टाइल अपनी आवश्यकता अनुसार आप लगा सकते हैं। और इसमें क्या है, इसका साइज भी जो है आपको अलग अलग प्रकार का है। बस साइज के लिए आपको जो है क्लास क्या है,
साइज, ये तो होगा बटन का प्रकार। अब साइज के लिए होगा VTN क्लास VTN LG, LG लार्ज के लिए है। उसी तरह से है, उसी तरह से आपको मीडियम बटन का के लिए क्लास है MD, स्मॉल के लिए है SM, और एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए है XS, है ना। इसी तरह से ये साइज भी है। लार्ज बटन के लिए क्लास होगा BTN LG, मीडियम बटन के लिए होगा क्लास BTN MD, और स्मॉल के लिए होगा क्लास BTN SM, और एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए होगा BTN XS, सॉरी XS। तो अब हम इसका आपको साइज लगा के बताते हैं। जैसे यहाँ पर BTN डिफ़ॉल्ट है, इसको हम चाहते हैं कि बड़ा बटन हो जाए, बड़ा साइज हो जाए, तो BTN LG जो क्लास वहाँ पर है वो हम यहाँ पर लगा देंगे, और इसे ब्राउज़र में रिफ्रेश करने के बाद देखेगा ये बटन बड़ा हो गया, है ना। उसी तरह से अगर हम इसमें लगा देते हैं BTN MD, जो यहाँ पर क्लास हमने बताया आपको चार इस साइज का जो MD, वही हम लगा रहे हैं, दूसरा नहीं लगा रहे हैं, है ना। BTN MD क्लास लगा देते हैं, इसमें प्राइमरी वाले में लगा रहे हैं। देखिए प्राइमरी में ये डिफ़ॉल्ट साइज जो होता है MD होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट हमारा बटन होता है ये मीडियम साइज का होता है। इसी तरह से अगर हम इसमें लगा देते हैं स्मॉल के लिए BTN, स्मॉल के लिए SM है, सक्सेस में हमने स्मॉल लगाया तो देखिएगा ये छोटा हो जाएगा, देखिए ये छोटा हो गया। उसी तरह इन्फो में हम एक्स्ट्रा स्मॉल लगाते हैं, इन्फो में हो गया VTN और XS एक्स्ट्रा स्मॉल, तो देखिएगा इन्फो वाला एक्स्ट्रा स्मॉल हो गया। इसी तरह से 4 साइज का बटन बूस्टरैप में बनाया है। आप अपने आवश्यकता अनुसार साइज भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ा, सिंपल सा आपको एक क्लास लगाना पड़ा आपको स्टाइल के लिए, है ना। तो क्लासेस जो है यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा। ये 7 प्रकार का जो है क्लास का स्टाइल है ना। बटन डिफ़ॉल्ट, बटन प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर लिंक, और ये जो है बटन LG, बटन MD, बटन SM और बटन XS, ये साइज के लिए है, ये स्टाइल के लिए है, और ये बटन साइज के लिए है, और ये बटन स्टाइल के लिए क्लासेस हैं। इतने सारे क्लासेस के बारे में अभी हमने आपको बताया यहाँ पर इस्तेमाल करके। सिंपल सा बूस्टर में क्लास लगाना है। अब हम बताते हैं बूस्टर लिंक के थ्रू बटन कैसे बनाना। अब हम बताते हैं आपको एक लिंक के थ्रू। ये तो बटन हो गया आपको बटन एट्रीब्यूट से। अब लिंक जो है हमने, है ना, लिंक जो करते हैं ना, लिंक किसी चीज़ को लिंक करने के लिए लिंक का एट्रीब्यूट है ये, और इसमें हम एक क्लोज कर देते हैं। इसका होता है हेरेफ होता है, ऐसे होता है। तो इससे आप बटन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर आप लिख देते हैं लिंक बटन। यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए यहाँ पर लिंक बटन आ गया। इसको हम बटन कैसे बनाएं बूस्टरैप में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्लास लगाना पड़ेगा। क्लास कौन सा आप लगाते हैं, BTN, ये बूस्टरैप बटन के लिए क्लास है। देखिए ये बटन का लिंक, इसका अंडरलाइन जो हो रहा है हट गया, बटन का स्टाइल में आ गया। अब कौन सा स्टाइल का, है ना, यहाँ पर क्लास है ना बटन स्टाइल का, कौन सा वार्निंग स्टाइल का बटन बनाना चाहते हैं, सक्सेस का बनाना चाहते हैं, हम सक्सेस का बनाना चाहते हैं। तो सक्सेस के लिए आपको क्लास लगाना पड़ेगा बटन सक्सेस। तो यहाँ पर देखिएगा आप रिफ्रेश करने के बाद ये बटन सक्सेस स्टाइल का बटन, देखिए सक्सेस है, बटन सक्सेस स्टाइल का बटन यहाँ बन चुका है। उसी तरह से आप डेंजर स्टाइल का भी बटन बना सकते हैं लिंक से। तो देखिए रिफ्रेश करने के बाद डेंजर स्टाइल का बटन, इस तरह से आप लिंक से आप बटन बना सकते हैं। यहाँ पर इसका जो है रीडर के लिए रोल यहाँ पर करना जरूरी है। रोल क्या है इसका भाई, तो बटन। उसी तरह से आप इनपुट मेथड से भी बटन बना सकते हैं। इनपुट होता है ना, जब फॉर्म बनाने के लिए इस्तेमाल होता है इनपुट।
तो इनपुट हम ये बना लिया। इनपुट दो तरह का होता है, एक होता है टाइप बटन होता है, बटन, और दूसरा इनपुट होता है टाइप सबमिट। तो ये हो गया इनपुट। अब इसके आधार पर आप बटन, इसके सहायता से आप कैसे बटन बनाएंगे, तो इसका वैल्यू हम असाइन कर देते हैं। सबसे पहले तो जो वहाँ पर बटन पर जो लिखा हुआ दिखाई देगा, है ना, बटन पर जो दिखाई देगा सबमिट, तो इसको हम कर देते हैं वैल्यू कर देते हैं इनपुट बटन। इसको हम कर देते हैं सबमिट बटन। अब इसे हम ब्राउज़र में रिफ्रेश करते हैं। इनपुट बटन हो गया, सबमिट बटन हो गया। ये सिंपल सा क्या होगा, HTML का बटन है। इसमें अब हम बूटस्ट्रैप की मदद से इसका स्टाइलिंग करते हैं। तो इसमें आपको जो भी इसका रोल हम डिफाइन कर देते हैं पहले तो। नहीं, रोल छोड़ते, रोल में इसका उतना हो सकता नहीं है। इसको हम बूटस्ट्रैप का जो है बटन बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हमको एक क्लास लगाना है हमको वार्निंग के लिए, तो VTN बूटस्ट्रैप बटन के लिए, फिर स्टाइल के लिए VTN डेंजर, और इसमें हम क्लास लगा देते हैं क्लास BTN और BTN प्राइमरी स्टाइल का हम इसको बनाते हैं। अब इसे ब्राउज़र में रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर दिखेगा क्या अंतर आएगा। ये देखिए, इनपुट की मदद से हो गया बटन, ये डेंजर स्टाइल का ही हो गया प्राइमरी स्टाइल का। इस तरह से आप बटन लिंक के और इनपुट की मदद से भी बना सकते हैं। साइज़ के बारे में हमने बता ही दिया आपको। अब क्या हो गया, ब्लॉक लेवल बटन के बारे में हम बताते हैं। ब्लॉक लेवल बटन मतलब बड़ा बटन ना। तो इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, दो बटन को, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, है ना। इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर ब्लॉक लेवल बटन, इससे क्या होगा पता चलेगा कोडिंग, है ना। तो ब्लॉक लेवल बटन के बारे में हम यहाँ से बता रहे हैं। तो सिंपल सा ब्लॉक लेवल के बटन के बारे में आपको क्लास लगाना होता है। ब्लॉक के लिए क्लास बटन ब्लॉक, क्या होता है, बटन ब्लॉक, है ना। तो ये मान लीजिए कि ये यहाँ पर क्लास लगा हुआ है, यहाँ पर हम सिंपल सा लगा देते हैं बटन ब्लॉक। यहाँ पर भी हम लगा देते हैं बटन ब्लॉक। अब यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए डेंजर स्टाइल का बटन है लेकिन ब्लॉक लेवल में है ना। ये लिंक वाले जो है ना, इसको हम यहाँ इसका चेंज कर देते हैं, स्टाइल डेंजर कर देते हैं। डेंजर तो ऊपर है ही, इन्फो कर देते हैं। रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ये ब्लॉक लेवल से मतलब हमारा ये है कि एक जो है जितना बड़ा जो है इसमें मतलब कि डिव हम करते हैं, या जितना बड़ा डिव हमारा होता है उतना बड़ा ही ऑटोमेटिक बटन बनता है। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर डिव आपका छोटा है तो आपको कॉलम छोटा है या डिव छोटा है, उसका साइज आपको डिफाइन किया बाद तो उतना ही बड़ा बटन बनता है। जैसे हम इस ब्लॉक लेवल बटन को हम एक रॉ कॉलम में हम आपको बना के बताते हैं। इसको हम कॉलम के अंदर बनाते हैं। जैसे कॉलम के लिए आपको सबसे पहले रॉ लगाना पड़ेगा, div क्लास रॉ।
और इसको यहाँ से बंद करना पड़ेगा। डिव, इसके अंदर आपको कॉलम बनाना पड़ेगा। एक और डिव, एक और डिव, इसमें क्लास क्लास रॉ कॉलम कौन सा साइज का, तो MD साइज का, और कितने कॉलम का होना, एक ग्रुप होना चाहिए तो 6 कॉलम का। डिव कॉलम। तो इस तरह से हम यहाँ पर कॉलम SM, यहाँ पर MD नहीं सपोर्ट करेगा क्योंकि हमारा स्क्रीन जो है स्मॉल साइज का। तो कॉलम SM और 6 कॉलम का हमने एक ग्रुप बनाया है, उसके अंदर हम ब्लॉक लेवल बटन बनाया है। तो जितना बड़ा एक कॉलम होगा उतना बड़ा ये बटन ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा। तो ब्राउज़र में रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखिए जितना बड़ा कॉलम होगा उतना बड़ा बटन होगा। इसी तरह से अगर हम इसको और छोटा कर देते हैं अगर, तो और छोटा होगा, देखिए और छोटा होगा। बड़ा आपको कॉलम रहेगा, मतलब कि आपको 9 कॉलम का एक ग्रुप है ना, तो यह 9 कॉलम का आपको। तो इसी तरह से ब्लॉक लेवल आप बटन बना सकते हैं। अब हो गया एक्टिव और डिसएक्टिव के बारे में। मान लीजिए कि एक बटन को हमको एक क्लास यहाँ पर लगा देते हैं, क्लास एक्टिव, और सॉरी क्लास तो लगा हुआ ही था पहले से, हमने दोबारा क्लास क्यों लगा दिया, सिर्फ एक्टिव करना है। क्लास तो हमारा यहाँ पर है ही एक्टिव। तो क्या होगा, थोड़ा कलर देखिए यहाँ पर थोड़ा कलर डार्क हो जाएगा, मतलब कि लगेगा कि आपको क्लिक किया हुआ एक्टिव है, मतलब कि इस पर क्लिक किया हुआ है। आपको इससे पता चलेगा एक्टिव क्लास से, देखिए थोड़ा डार्क हो गया, इससे पता चलता है कि थोड़ा एक्टिव है, उन्हें क्लिक किया हुआ है। उसी तरह से डिसेबल बटन, मान लीजिए कि हम इसको चाहते हैं कि इस पर कोई क्लिक ना कर पाए, तो एक सिंपल सा एक क्लास लगा देते हैं डिसेबल्ड। क्या लगा देते हैं, डिसेबल्ड। अब यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो है कर्सर ले जाते हैं तो ये क्लिक केवल नहीं है, ये क्लिक इस पर है। जो किसी कारण से आपको कोई बटन पर आपको क्लिकेबल नहीं बनाना है, उस पर कोई क्लिक नहीं कर सकता, तो आपको ये क्लास लगाने के बाद आपको अनक्लिकेबल हो जाएगा, उस पर क्लिक नहीं होगा। इसी तरह से अब हम बताते हैं आपको बटन ग्रुप्स के बारे में। तो बटन ग्रुप्स के बारे में आपको सिंपल सा हम यहाँ पर एक बटन बनाते हैं। बटन बनाने के बजाय हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, 4 बटन हम कॉपी करते हैं यहाँ से, है ना। 4 बटन यहाँ से कॉपी करते हैं। इसको यहाँ से हमने कॉपी करके यहाँ पर हम असाइन कर देते हैं कि हम किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कर देते हैं आपको बटन ग्रुप। बटन ग्रुप में बनाने के लिए आपको सिंपल सा ये बटन है, इसमें हम एक डिव लगा करके आपको यहाँ पर कर देते हैं, एक डिव लगा करके और डिव क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पर सिंपल सा एक क्लास लगाना होता है बटन ग्रुप का, है ना। ये यहाँ पर एक सिंपल सा क्लास लगाना होता है ग्रुप बनाने के लिए, है ना। क्या लगाना होता है, तो इसका क्लास है BTN ग्रुप। यहाँ पर हम इसको कर देते हैं क्लास BTN ग्रुप, एक ग्रुप के लिए, ग्रुप बटन बनाने के लिए। अब इसका अंतर आप यहाँ पर देख सकेंगे, हम जो आपको बताते हैं उसका अंतर आपको यहाँ पर दिखेगा जब ब्राउज़र में रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पर आप जाएं ब्राउज़र में और इसको रिफ्रेश करें, ये देखिए बटन ग्रुप तो बन गया है, लेकिन क्या ये जो है इसका
कारण हम समझ चुके हैं क्योंकि इसका साइज अलग अलग बटन का अलग अलग साइज दिया हुआ है, इसी वजह से आपको यहाँ पर वो अलग अलग साइज का बटन चारों दिख रहे हैं। तो यहाँ पर से हम इसको हटा देने के बाद तो देखिए आप यहाँ पर ये बटन स्मूथली एक साइज का बन गया। बटन और बटन ग्रुप में क्या अंतर है, देखिए ये लग रहा है कि मेनू की तरह है, एकदम सटा हुआ और तरीके से। और यहाँ पर देखिए अलग अलग बटन है, अलग अलग दिख रहा है और ये साथ में दिख रहा है, यही ग्रुप है। ये बटन अलग अलग हमने बनाया है, 4 बटन है ना, यही 4 बटन हमने यहाँ अलग अलग बनाया है, यहाँ क्या क्या सिर्फ एक ग्रुप में कर दिया। तो अंतर सिर्फ यही है कि ये एक साथ ग्रुप में लग रहा है, यहाँ पर थोड़ा अलग अलग डिफरेंस है, बीच में गैप वगैरह है ना। तो यही इस तरह से ग्रुप बटन आप मेनू के लिए या अपने इस्तेमाल के लिए आप बना सकते हैं। ग्रुप बटन चाहे तो आप चारों बटन का स्टाइल एक ही रख सकते हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट प्राइमरी है मान लीजिए जाए, तो हम चारों को प्राइमरी ही यहाँ पर रखेंगे, तो चारों एक स्टाइल का बटन हो जाएगा। चारों एक स्टाइल का बटन हो गया। इसी तरह से बटन साइज के बारे में, आप बटन ग्रुप में आप बटन साइज का भी, लेकिन बटन साइज के लिए आपको इस पर ये बटन पर आप बटन साइज अप्लाई करेंगे तो एक बटन सिर्फ बड़ा होगा, लेकिन ग्रुप में यहाँ पर ग्रुप के पास अगर आप साइज का वही ऑप्शन है बटन ग्रुप LG, तो यहाँ पर देखिएगा अब ये सारा बटन बड़ा हो गया। इसका क्लास सेम सारा बटन का वही है ना। ये जो हमने क्लास आपको साइज के बारे में बताया था, ग्रुप में जब हम इसी बटन को हम लगाते हैं इसी ग्रुप में, तो क्या करना होता है, सिर्फ यहाँ पर बटन के जगह पर बटन ग्रुप लिखना पड़ेगा, बटन ग्रुप और LG बड़ा के लिए। इसी तरह से यहाँ पर आपको मीडियम के लिए बटन ग्रुप MD, और यहाँ पर आपको SM के लिए बटन ग्रुप SM, और एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए XS। तो इस तरह से आप बटन का साइज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो मीडियम होता है, हम SM लगाते हैं तो देखिएगा आप यहाँ पे ये छोटा बटन हो जाएगा, छोटा, और XS लगाते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए तो देखिए और छोटा हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्मॉल और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो गया। तो इस तरह से बटन ग्रुप भी आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये था आपको बटन ग्रुप्स के बारे में। इसमें हमने क्लास जो इस्तेमाल किया है 7 प्रकार का स्टाइल है, तो उसके लिए 7 स्टाइल का अलग अलग क्लासेस हैं। साइज़ के लिए क्लासेस हैं, ब्लॉक लेवल बटन बनाने के लिए बटन ब्लॉक क्लास है, बटन ग्रुप के लिए बटन ग्रुप है जो डिप में लगता है, और फिर ग्रुप साइज के लिए बटन ग्रुप और साइज का कोड है LG MD SM XS। इस तरह से इतने सारे क्लासेस के बारे में हमने पढ़ा, बटन और बटन ग्रुप्स के बारे में। इसमें और 2 क्लास हैं, एक्टिव एंड डिसेबल्ड। 2 क्लास और हमने इस्तेमाल किया था, क्या किया था, क्लास एक एक्टिव के बारे में किया था, एक्टिव, और एक और क्लास किया था डिसेबल्ड। तो इस तरह से इतना सारे क्लासेस हमने आपको बताया। तो ये है बटन और बटन ग्रुप्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।